अच्छा जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां 1 किलो सोने और 1 किलो जलेबी की कीमत बिल्कुल एक जैसी हो, सिर्फ एक सिक्का। आज की कहानी एक ऐसे ही चालाक किसान और एक मूर्ख राजा की है, जो हमें ये सिखाती है कि असल में बुद्धि और मूर्खता के बीच कितना बड़ा फासला होता है। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, जिसका नाम है कन्हैया। बेचारा दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन गरीबी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। वो बस एक ही सपना देखता है कि काश उसके पास अपनी जमीन होती। फिलहाल तो वो अपने मामा हरिलाल के साथ एक बहुत ही मुश्किल भरी जिंदगी जी रहा है। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, एक दिन एक भयानक बाढ़ आती है और उनका सब कुछ बहा ले जाती है। अब दोनों के पास एक बिल्कुल अनजान जगह पर जाकर काम ढूंढने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। इस नई जगह पर मानो उनकी किस्मत ही पलट गई हो। उन्हें एक बहुत ही दयालु जमींदार मिलता है, भरपेट खाना मिलता है और मजदूरी भी अच्छी मिलती है। मतलब ऐसी जिंदगी जिसका उन्होंने कभी सपना ही देखा था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही वो शहर के बाजार में पहुंचते हैं, उन्हें इस राज्य के एक ऐसे नियम के बारे में पता चलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कन्हैया, जिसके हाथ में पहली बार कुछ ठीक ठाक पैसे आए थे, वो बहुत खुश था। तभी उसकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है। और जब वो मिठाई का दाम पूछता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ढेर सारी जलेबी की कीमत सिर्फ एक सिक्का। और हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ मिठाई ही नहीं, बल्कि चावल, दाल, मिट्टी के बर्तन और तो और सोने के गहने भी। हर चीज की कीमत बस एक सिक्का थी। तब एक दुकानदार बताता है कि ये सब उस राज्य के राजा का फरमान है। राजा चाहता था कि राज्य में कोई अमीर गरीब न हो, सब बराबर हों। समानता लाने की ये एक अजीब कोशिश थी। और हाँ, इस नियम को न मानने की सजा थी मौत। अब ये एक सिक्के वाला कानून मामा और भांजे के बीच एक बड़ी बहस की वजह बन जाता है। एक के लिए ये स्वर्ग था तो दूसरे के लिए एक जाल। देखिए, कन्हैया को लगता है, वाह, ये तो सपनों का शहर है। यहाँ तो गरीब भी अमीरों वाली जिंदगी जी सकते हैं। ये राजा तो महान है। पर उसके समझदार मामा हरीलाल को इसमें एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। उनका कहना था, जो राजा सोने और मिठाई में फर्क नहीं कर सकता, वो न्याय कैसे करेगा। जब कन्हैया नहीं मानता तो हरीलाल वहां से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जाने से पहले वो एक चेतावनी देते हैं, जो लगभग एक भविष्यवाणी जैसी लगती है। तो हरीलाल तो चले गए और कन्हैया, अरे उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई। वो एक बड़ा सा घर खरीदता है और मजे से जिंदगी जीने लगता है। लेकिन ये सब तब तक ही चलता है जब तक राजा के बेतुके न्याय का असली चेहरा सामने नहीं आ जाता। एक दिन राजा के दरबार में केस आता है। एक चोर पकड़ा गया है और राजा का फैसला बेहद चौंकाने वाला है। अब राजा का तर्क सुनिए। वो कहता है कि चोर तो बेचारा बस अपना काम कर रहा था। असली गलती तो उस आदमी की है जिसके घर चोरी हुई, क्योंकि वो लापरवाह था। इसलिए चोर को आजाद कर दिया जाता है और बेचारे पीड़ित को ही फांसी की सजा सुना दी जाती है। मगर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात और भी ज्यादा अजीब होने वाली है। जब बिरजू को फांसी देने की कोशिश की जाती है तो फंदा उसकी गर्दन के लिए बहुत बड़ा निकलता है। तो राजा एक नया और भी बेतुका हुक्म सुनाता है। राजा के सिपाही पूरे शहर में घूम घूम कर हर किसी की गर्दन में वो फंदा डाल के देखने लगते हैं। और वो फंदा किसके गले में एकदम फिट बैठता है? जी हाँ, हमारे कन्हैया के। और बस उसके मामा की वो डरावनी चेतावनी सच हो जाती है। जैसे ही ये खबर हरीलाल तक पहुंचती है, वो सब कुछ छोड़कर वापस आता है। लेकिन इस बार उसके दिमाग में अपने भांजे को बचाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चाल होती है। ठीक उस वक्त जब कन्हैया को फांसी लगने ही वाली थी, हरीलाल भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है और चिल्लाता है, रुको, इसे मत लटकाओ। इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर मुझे चढ़ना है। कन्हैया, जो अब तक शायद पूरा प्लान समझ चुका था, वो भी जोर जोर से बहस करने लगता है। नहीं मामा, ये मेरा हक है, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। अब राजा तो एकदम चकरा गया। भाई, ये क्या हो रहा है? ये दोनों मरने के लिए आपस में लड़ क्यों रहे हैं? वो फौरन दोनों को बुलाता है और पूछता है कि आखिर राज क्या है। और यही हरीलाल अपना तुरुप का इक्का फेंकता है। वो राजा को बताता है, महाराज, एक महान संत ने भविष्यवाणी की है कि जो भी आज इस शुभ घड़ी में फांसी पर चढ़ेगा, वो अगले जन्म में एक महान सम्राट बनेगा।
और वो मूर्ख राजा, वो तो लालच में अंधा हो गया। उसे लगा कि इससे अच्छा मौका और क्या होगा। उसने कन्हैया को धक्का दिया, खुद फंदा अपने गले में डाला और जल्लाद को फांसी देने का हुक्म दे दिया। तो इस तरह मामा भांजे की जान तो बच गई और वो उस राज्य से हमेशा के लिए चले गए। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ज्यादा खतरनाक कौन होता है, एक शासक जो जानबूझकर जुल्म करता है, या वो जो बस एक नंबर का मूर्ख हो?